आप लोगों ने अपने कॉलेज में इस पिरामिड के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। तो इजिप्ट का पिरामिड नहीं है ये पिरामिड है मैस्लोस लॉ का। तो अगर आप लोगों ने इस पिरामिड के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को आज पढ़ा देता हूँ। बड़ी काम की चीज है ये। और अगर पढ़ा भी था तो फिर भी सुन लो, कॉलेज में क्या पढ़ा था अभी तक तो कुछ याद होगा नहीं आपको, तो एक बार दोबारा से सुन लो। तो ये लॉ बेसिकली ये बताता है कि इंसान का 5 टाइप का नीड होता है, और जब एक नीड पूरा हो जाता है तो वो नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ने लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक इंडिविजुअल ऊपर जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे रेड वाला पार्ट होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अपना फूड, वाटर, क्लोथिंग जैसा नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। जो बेसिक नीड्स होता है उसको कोई भी इंडिविजुअल अचीव करने का कोशिश करता है। तो इस स्टेज में ज्यादातर लोग पहुंच पाते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल के शेप में है एंड नीचे का पार्ट काफी ज्यादा ब्रॉड है। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि कुछ लोग ऊपर जा पाते हैं। वहां पे लोग अपना सेफ्टी का नीड को फुलफिल कर पाते हैं, जैसा कि सिक्योरिटी हो गया, सेफ्टी जैसा नीड को फुलफिल कर पाते हैं। एंड यहाँ से कुछ लोग और ऊपर पहुंच पाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने बिलोंगिंगनेस या तो लव का नीड को फुलफिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। तो जो लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं उनका अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, वो दूसरों के घर जाते हैं, दूसरे लोग उनके घर पे आते हैं, बर्थडे में इन्विटेशन चलता है, इस टाइप का पार्टी वगैरह भी चलता है। तो ये एक ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग पहुँच पाते हैं। एंड उसके बाद थर्ड स्टेज से कुछ लोग फोर्थ स्टेज तक भी पहुँच पाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टीम नीड। यहाँ पे लोग अपनी प्रेस्टीज का ध्यान रखते हैं, यानी कि अपने लाइफ के बारे में गर्व महसूस करते हैं, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट आने लगता है, यानी कि उनको ये लगता है कि हमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, हमारा सोसाइटी में अच्छा नाम है, अच्छा पहचान है। तो यहाँ पे काफ़ी मोटिवेटेड लाइफ में फील कर पाते हैं। एंड यहाँ से फोर्थ स्टेज से कुछ लोग पहुँच पाते हैं फिफ्थ स्टेज तक, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। इसी पार्ट में कई सारे इंसान को खुजली मचना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कुछ हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि काफ़ी बड़ा बन गया एंड वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में जब पहुंच जाता है तब वो मूवीज में आने लगता है, वो एक्टर बन जाता है, या तो वो बुक लिख देता है या फिर वो बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। एंड उसी प्रकार जब मूवी स्टार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं तब वो स्पोर्ट्स टीम खरीदने लगते हैं या फिर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने लगते हैं। एंड जब कोई बिजनेसमैन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच जाता है तो वो चल देता है स्पेस की तरफ। एंड जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाता है तब वो रेगुलर ट्रॉफीज जीतने लगता है, और तो और वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने लगता है। और एक बकरी इंसान को दौड़ाने लगती है एंड बिल्ली कुत्तों को अटैक करने लगती है। और जब एक आम इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच जाता है तब वो ट्विटर में बॉयकट करने लगता है। कभी किसी मूवी को बॉयकट कर दिया, किसी एक्टर को बॉयकट कर दिया, किसी कंपनी को ही बॉयकट कर दिया, या फिर धर्म के बारे में बहकी बहकी बातें करने लगता है ट्विटर में। और जब एक पॉलिटिशियन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच जाता है तब तो भैया वो तो वॉर ही स्टार्ट कर देता है। और देखो इस इंसान को पता नहीं कौन सा खुजली मचता है, दिन भर बैठ के मिसाइल छोड़ते रहता है। मतलब इस इंसान का दिक्कत क्या है समझ ही नहीं आता है। भाई अगर इतना बोर हो रहा है तो इंडिया जाते को कुतुब मीनार घुमाता हूँ, ताजमहल दिखाता हूँ, बाइक राइड में ले चलता हूँ, और ढाबे में तेरे को बटर चिकन और नान भी खिला दूंगा। क्या दिक्कत है यार, इसको नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लाइफ में कभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच गए तब आप बिजनेस करने में फोकस करना। एक बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता जिंदगी में कि किसी भी प्रकार का वार हो। देखो जो दुनिया को चलाता है वो पॉलिटिशियंस नहीं चलाते, वो बिजनेसमैन ही चलाते हैं। एक बिजनेसमैन तो बस यही चाहता है कि आप खूब कमाओ, खूब पैसा उड़ाओ और ऐश की जिंदगी जियो। घर बैठे पिज्जा ऑर्डर करो, पेटीएम से पे करो और फिर मोटे होते रहो। एंड वापस पतला होने के लिए नाइकी का शूज खरीदो, थ्रेडमिल खरीद लो EMI में, और हेल्दीफाई का ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन भी खरीद लो, और फिर एक एप्पल का वॉच भी ले लो अपने हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। बस यही सब आप करते रहो, बस कमाओ और पैसा को उड़ा दो। उड़ाना नहीं चाहिए, बड़ी काम की चीज है। इन्वेस्टमेंट करोगे तभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाओगे। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग।